नमस्कार। आजकल बढ़ती ट्यूशन फीस के साथ ये एजुकेशन लोन लेना मतलब एक तरह से काफी आम हो गया है। हाँ बिल्कुल, ज़रूरत बन गई है कई लोगों के लिए। और ये इंटरेस्ट रेट्स भी वो लेंडर पर डिपेंड करते हुए कहीं 8% से 16% तक चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। सही बात है, काफ़ी बड़ा बोझ। तो आज हम कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज देखेंगे जिनसे इस लोन बर्डन को मतलब थोड़ा कम किया जा सके। ओके। चलिए शुरू करते हैं टैक्स रिलीफ और सरकारी सब्सिडीज से। इस पर कुछ रोशनी डालेंगी? हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80E है। इसके अच्छा। तहत आप जो भी इंटरेस्ट चुकाते हैं एजुकेशन लोन पर, अच्छा, उस पूरे इंटरेस्ट अमाउंट पर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पूरे इंटरेस्ट पर? वाओ! हाँ, और ये फैसिलिटी आपको लोन शुरू होने के बाद 8 साल तक मिलती है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि पढ़ाई इंडिया में हो रही है या विदेश में। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। 8 साल काफी होते हैं। जी। और इसके अलावा सरकार की भी स्कीम्स हैं, जैसे सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, CSIS जिसे कहते हैं, या फिर डॉक्टर अंबेडकर लोन स्कीम है। हाँ हाँ, सुना है उनके बारे में। ये एलिजिबल स्टूडेंट्स को मतलब जो क्राइटेरिया मीट करते हैं उनको इंटरेस्ट पर सब्सिडी या वेवर्स देती हैं। ओके। और आजकल तो विद्या लक्ष्मी जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां आप ये सब लोन और सब्सिडीज की जानकारी ट्रैक कर सकते हैं। बस एलिजिबिलिटी पर नजर रखना बहुत जरूरी है। राइट राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मॉरेटोरियम पीरियड। हाँ, वो बहुत जरूरी है ये समझना। वो टाइम होता है ना, कोर्स पूरा होने के बाद शायद 6 महीने या साल भर, जब आपको ईएमआई नहीं देनी होती। हाँ बिल्कुल। कोर्स ड्यूरेशन प्लस 6 से 12 महीने आमतौर पर। रीपेमेंट तब शुरू नहीं होता। लेकिन इंटरेस्ट तो लगता रहता है इस दौरान, है ना? एग्जैक्टली। इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता रहता है। और यहीं पर एक स्मार्ट तरीका है बोझ कम करने का। कैसे? अगर हो सके तो इस मोरिटोरियम पीरियड में ही इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा या पूरा सिंपल इंटरेस्ट चुकाना शुरू कर दें। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? देखिए, ये छोटी लगने वाली पेमेंट्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी जो टोटल रीपेमेंट कॉस्ट है उसे ये काफ़ी कम कर सकती है, क्योंकि फिर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा उतना। मेक सेंस, कंपाउंड इफेक्ट कम हो जाएगा। बिल्कुल। और साथ ही इस पीरियड में अगर कोई इंटर्नशिप या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो उससे एक छोटा सा EMI रिजर्व बनाने पर फोकस किया जा सकता है। ये भी अच्छा आइडिया है, एक बफर जैसा। हाँ, और ये भी चेक करना चाहिए कि क्या कुछ बैंक्स इस अर्ली इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कोई इंसेंटिव, कोई छूट वगैरह देते हैं। ये पता करना पड़ेगा। अच्छा पॉइंट है। अब बात करते हैं रीफाइनेंसिंग और प्रीपेमेंट की। मान लीजिए मेरा करंट लोन महंगा है। हाँ, तो रीफाइनेंसिंग बिल्कुल एक ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा बैंक या लेंडर आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे सकता है। हाँ। अगर 1% या 2% भी रेट कम होता है ना, तो लंबे समय में काफी सेविंग्स हो सकती हैं। ये तो है, हजारों बच सकते हैं। और प्रीपेमेंट, वो भी एक बहुत स्मार्ट मूव है। मतलब अगर आपके पास कहीं से एक मुश्त पैसा आ जाए तो लोन को समय से पहले चुका देना। पर उसमें पेनल्टी नहीं लगती। ज्यादातर लेंडर्स अब एजुकेशन लोन प्रीपेमेंट पर पेनल्टी नहीं लेते हैं, पर हाँ, एग्रीमेंट चेक करना जरूरी है। ऑनलाइन EMI कैलकुलेटर्स आते हैं, उनसे आप हिसाब लगा सकते हैं कि रीफाइनेंसिंग या प्रीपेमेंट से कितनी बचत होगी। सही है, टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, इससे आप लोन से जल्दी फ्री हो सकते हैं। सुना है आजकल कुछ एम्प्लॉयर्स भी हेल्प करते हैं लोन चुकाने में। हाँ, ये नया ट्रेंड है। कुछ कंपनियां अपने कॉम्पनसेशन पैकेज में एजुकेशन लोन असिस्टेंस देती हैं। एक तरह का पर्क है ये। बढ़िया है। और बैंकों के पास भी अब स्टेप अप EMI प्लान्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि शुरू में आपकी EMI कम रहती है, अच्छा। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे EMI अमाउंट भी बढ़ता जाता है। ये शुरुआती सालों में काफी मददगार हो सकता है। हाँ, जब सैलरी कम होती है तब। अच्छा, और अगर भगवान ना करे कोई फाइनेंशियल हार्डशिप आ जाए, नौकरी चली गई या कुछ और? देखिए, ऐसे में घबराना नहीं है। सबसे जरूरी है अपने लेंडर से बात करना। ओपन कम्युनिकेशन रखें। मतलब बैंक से बात करें? हाँ बिल्कुल, उन्हें अपनी सिचुएशन बताएं। कई बार बैंक टेम्पररी रिलीफ दे देते हैं। हो सकता है कुछ महीनों के लिए EMI कम कर दें या पेमेंट शेड्यूल को थोड़ा बदल दें। बात करने से ही हल निकलता है। राइट, कम्युनिकेशन इज की, बिल्कुल। और आखिर में शायद सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन्ड रीपेमेंट। एब्सोल्युटली। रेगुलर EMI भरना, मिस नहीं करना। हाँ। इसके लिए सबसे अच्छा है ऑटो डेबिट मैंडेट सेटअप कर देना। पैसे अपने आप कटते रहें, भूलने का चांस ही नहीं। सही है, ऑटोमेशन का फायदा। और इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी हेल्दी बना रहता है, जो आगे जाके कभी और लोन लेना हो या रीफाइनेंसिंग करनी हो तो बहुत काम आता है।
हाँ, क्रेडिट स्कोर तो आजकल बहुत जरूरी है। जी, और आजकल तो AI ड्रिवन बजटिंग एप्स और लोन ट्रैकिंग टूल्स भी आ गए हैं। वो भी आपके रीपेमेंट प्लान को ऑप्टिमाइज करने में मदद कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, तो मतलब हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। टैक्स ब्रेक्स हैं, मोरेटोरियम पीरियड का स्मार्ट इस्तेमाल है, रीफाइनेंसिंग, प्रीपेमेंट, एम्प्लॉयर सपोर्ट, फ्लेक्सी प्लान्स और ऑटोमेशन। हाँ, ये सब मिलकर एजुकेशन लोन को एक बोझ से एक मैनेजेबल इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, है ना? बिल्कुल। बस ज़रूरत है थोड़ी प्लानिंग की, जानकारी रखने की, खासकर सरकारी योजनाओं के बारे में अपडेटेड रहने की और डिजिटल टूल्स का सही इस्तेमाल करने के। एक रिस्पॉन्सिबल रीपेमेंट प्लान बनाना और उस पर टिके रहना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। टर्म्स को लेकर थोड़ा प्रोएक्टिवली निगोशिएट करें। क्या ये उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्यूचर को और बेहतर बना सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।